हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। रिसेंटली मैंने मेरे कुछ जो पुराने कलीग्स थे प्रीवियस कंपनीज़ के अंदर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी। एंड मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 लोगों को मैसेज करा और मुझे पता चला कि उनमें से 5 अभी जॉबलेस हैं। एंड एक को ऐसा डर है कि उसकी जॉब चली भी जाएगी। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, बिकॉज रिसेंटली जो लास्ट के 4 मंथ थे, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उसके अंदर बहुत सारे लेव्स हुए हैं। सो देन मैंने कुछ डाटा इकट्ठा करा और प्रीवियस ईयर का भी डाटा इकट्ठा करा 2025 का कंपैरिजन के लिए, और कितना ले ऑफ हो सकता है 2026 के अंदर, उसके ऊपर भी मैंने कुछ डाटा कलेक्ट करा है बेसिकली। और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इन लेऑफ्स के पीछे का रीज़न क्या है। डेफिनेटली एआई एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट कुछ और रीजंस भी हैं जो हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड इस लेऑफ से बच कैसे सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा ना लेऑफ से बचने के लिए, डेफिनेटली वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इवन अगर आप लोग सारे के सारी चीज़ें कर लेते हो जो मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताऊंगा, सो आप कह सकते हो 90 to 95% आपकी जॉब सेफ है। ओके, सो हुआ क्या है बेसिकली 2026 के अंदर, जैन से लेके अप्रैल ऑलमोस्ट एंड आ गया है, तो लगभग 1 लाख जॉब्स जा चुकी हैं। अभी रिसेंटली कल ही जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है कि मेटा, जिसको आप लोग फेसबुक के नाम से भी जानते होंगे, उन्होंने लगभग 8,000 एम्प्लॉयज़ को टाटा टाटा बाय बाय कर दिया है। अगर मैं आपको कुछ मेजर कंपनीज़ के बारे में बताऊं, मेरे पास कुछ डाटा है। ओरेकल ने अभी 3-4 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 25 की बात नहीं कर रहा, 2026 की बात कर रहा हूँ, जैन से लेके अप्रैल तक की। ओरेकल ने 30,000 बंदों को निकाला है। मेटा यानी कि फेसबुक कह सकते हो आप इसको, इसने लगभग 16,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। स्नैपचैट ने 1,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। अटलेशन, जो कि गिट के नाम से फिर जीरा के नाम से आप लोग जानते होंगे, ये उसकी पेरेंट कंपनी है, 1,600 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। और यूकेजी, इस कंपनी ने भी अप्रोक्सीमेटली, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली काम करती है, इसने भी 1,000 बंदों को निकाला है। कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की जॉब सबसे सेफ है, इवन देखो इन्होंने भी बंदों को निकाल दिया है। और भी बहुत सारे साइलेंट ले ऑफ हुए होंगे, बिकॉज जब बल्क में कंपनीज निकालती हैं तो उनकी न्यूज़ आती है, बट जो 2-2, 4-4, 15-20-20, 50-50 लोगों को निकाला जाता है तो वो तो कहीं न्यूज़ में आती ही नहीं है बेसिकली। आप बोलोगे टीसीएस ने भी तो निकाला था, वो 2025 में निकाला था, 26 के अंदर नहीं निकाला बेसिकली। और आप लोगों ने एक पैटर्न देखा है, जो मोस्टली जॉब्स जा रही हैं ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जा रही हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर अभी भी कुछ ले ऑफ हो रहे होंगे, बट इतने बड़े नहीं हो रहे एज कम्पेयर टू जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। देन आप बोलोगे कि टीसीएस ने भी तो 26,000 लोगों को निकाला। देखो टीसीएस कंपनी का साइज देखो, वहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 26,000 लोगों को निकाला है। अगर मैं यहाँ पे ओरेकल की बात करता हूँ, कंपैरेटिवली अगर ओरेकल की बात करता हूँ, तो इसने 30,000 लोगों को निकाला है। इवन इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 1.5 लाख के लोग के आसपास ही है यहाँ पे। तो अगर हम लोग रेशो देखें, परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखें, तो स्टिल जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं, फायर कर रही हैं बेसिकली। अब देखो, जो लास्ट के 4 महीने हैं ना, उनके अंदर जो ले ऑफ है वो 51% बढ़ गया है। अगर मैं 2025 के जो लास्ट के 4 मंथ होते हैं उनकी बात करूं, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 49,000 लोगों को निकाला गया था, और यहाँ पे जैन से लेकर अप्रैल तक 1 लाख लोगों को निकाल दिया गया है। तो जो यहाँ पे राइज है ले ऑफ का, टर्मिनेशन का, वो अप्रोक्सीमेटली 51% बढ़ गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि 2025 के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को टोटल निकाला गया था, अगेन चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, मैंने जितनी भी R&D वगैरह करने की कोशिश करी, वहाँ से मुझे पता चला कि 1.5 लाख लोगों को निकाला गया था 2025 के अंदर, और 2026 के अंदर बस 4 महीने के अंदर ही 1 लाख लोगों को निकाल दिया गया है। अगर हम लोग ये सोचें कि 2026 में कितने लोगों को निकाला जा सकता है, 1 लाख लोगों को तो ऑलरेडी निकाल दिया ना, तो टोटल 2.5 लाख से लेके 3 लाख लोगों को शायद निकाला जा सकता है। जो ये वाला टाइम होता है ना, तो ये अप्रैल वाला टाइम होता है ना, ये फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा चांसेस बनते हैं लोगों को निकालने के, बिकॉज उनको लगता है कि ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से पहले निकाल देते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बीच में कुछ इश्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे। तो एक ये भी रीज़न रहता है इस टाइम पे पीक होने का, बट डेफिनेटली यहाँ पे और भी ले हो सकते हैं। तो 3 लाख के आसपास आप कह सकते हो कि ले हो सकते हैं बेसिकली। अब नाउ क्वेश्चन आता है, भाई करें क्या, ऐसे सारी जॉब्स चली जाएंगी। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आईटी के एम्प्लॉयज़ को ही निकाला जा रहा है। जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो एचआर के हों, अकाउंट्स के हों, क्यूए के हों, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनको भी निकाला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग कोडिंग छोड़ के किसी और प्रोफाइल के अंदर चले जाओगे, किसी और प्रोफेशन के अंदर चले जाओगे, तो आपकी जॉब कुछ ज़्यादा सेफ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा ही। हो सकता है थोड़ा पहले आए, थोड़ा बाद में आए, बट डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेट होने लग गई हैं। अब रीज़न देख लेते हैं कि रीज़न क्या है जॉब्स जाने का। एआई डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट ऐसा नहीं है कि एआई किसी की भी जॉब खा रहा है। इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। लेट्स से कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर 100 डेवलपर्स काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, मान लो, और उसके अंदर जरूरत है 80 की, बस 20 डेवलपर इसलिए रखे हुए हैं ताकि थोड़ा बहुत काम कर पाएं,
या फिर बैकअप प्लान के लिए कि एकदम से ज़्यादा काम आ जाएगा तो भी मे बी इन डेवलपर्स को यूज़ कर लेंगे, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रखे हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगे वो डेफिनेटली जाएंगे, जो बहुत ही बेसिक काम करते हैं वो वाले डेवलपर्स भी जाएंगे, और जो डेवलपर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी डेफिनेटली जाने वाले हैं। मान लो जिसने 3-4 साल से खुद को अपग्रेड ही नहीं करा, बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, या फिर एआई टूल्स वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि नहीं मैं खुद की लॉजिक बिल्डिंग करूंगा, खुद से ही कोड करूंगा ताकि मेरी कोडिंग के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो कंपनीज वाले ये नहीं देखते कि आपकी कोडिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको चाहिए प्रोडक्टिविटी। अगर आप लोग उनको बेटर प्रोडक्टिविटी दे रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब सेफ। और अगर आप खुद के लॉजिक लिख रहे हो बट उससे जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी सोचेगी कि भाई ये खुद से कोड लिखे या फिर एआई से कोड लिखवाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो इस केस के अंदर भी आपकी जॉब थोड़ी सी खतरे के अंदर है, तो एआई टूल्स का आपको यूज़ काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड एआई के बाद अगर एक हम लोग और पॉइंट को ऐड करें वो है कोविड इम्पैक्ट। देखो, कोविड का जो टाइम आया था ना, हालांकि वो 3-4 साल पहले आया था, बट उस टाइम पे ओवर हायरिंग हो गई थी, बिकॉज उस टाइम पे एआई था नहीं। कोविड के जस्ट बाद एआई आ गया, तो उस टाइम पे ओवर हायरिंग हो गई, और जो ओवर हायरिंग हुई थी अब उन एम्प्लॉयज़ की जरूरत नहीं है, उनको बेसिकली निकाला जा रहा है। बिकॉज उस टाइम पे ये ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिमांड आएगी, डेफिनेटली आई भी, बिकॉज हर एक चीज़ को ऑटोमेट करने की कोशिश करी गई, और छोटी कंपनी है चाहे कोई बड़ी कंपनी है, हर किसी ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, अपने लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, सर्विसेज वगैरह बनाई, वेब एप्लीकेशन बनाई। तो डेफिनेटली एक बार काफ़ी बड़ा बूम वहाँ पे आया था, बट वो बूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिकॉज या तो प्रोजेक्ट्स वगैरह बन गए हैं, या फिर अब उस तरीके की डिमांड नहीं रही जो एक बार के लिए एकदम से बूम में आई थी। बिकॉज 2-3 साल एक बार प्रोजेक्ट्स वगैरह बने नहीं थे ना, तो एकदम से हैवी डिमांड आ गई थी। तो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपर्स बोल लो या फिर जो ओवर हायरिंग थी वो बोल लो, वो भी धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं, एकदम से नहीं निकाल सकते, धीरे धीरे वो निकाले जा रहे हैं। और थर्ड रीजन यहाँ पे ये आता है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ना, वो एआई इंफ्रा के अंदर हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मेटा की या फिर ओरेकल की, तो इन्होंने बेसिकली क्या करा है कि बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने के प्लान कर लिए, और उस वजह से हुआ क्या है कि इनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो डेटा सेंटर बनाने के लिए, एआई इंफ्रा को रेडी करने के लिए। तो जॉब कट करके जो सेविंग करेंगे वो उधर अपने जो एआई इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर इनको डालना होता है, ताकि फ्यूचर्स के लिए अपने एसेट्स को रेडी कर पाए। तो ये भी एक बेसिकली रीजन है। नाउ अगर हमें जॉब को सेफ रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज तो अभी स्टेबल जॉब ढूंढो, हाई सैलरी के पीछे मत जाओ। लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर आपकी सैलरी अभी के लिए 30 लाख है, 40 लाख रुपए है, तो 70-80 लाख रुपए जम करने की कोशिश मत करो कि भाई एकदम से बहुत बड़ी हाइक मिल जाए। आप देखो क्या जिस कंपनी में जा रहे हो वहां पे जॉब की स्टेबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लिटरली मत लेना। अगर हम लोग अभी देखें कि सबसे सेफ कंपनीज कौन सी है, मैं स्टिल बोलूंगा जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी है ना, वो सेफ है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो कि यूएस की हैं। टीसीएस जैसी कंपनी स्टिल सेफ है कंपैरेटिवली ओरेकल, अमेजन, फेसबुक वगैरह से, या फिर मेटा कह सकते हो आप इनसे। तो अभी आपको जॉब स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक रीज़न भी है ना, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट को बंद कर सकती हैं, उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, बिकॉज उनका सारा का सारा खुद का काम है। बट जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं वो दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो उनको टाइम पे डिलीवरी देनी होती है, और उनके पास नए प्रोजेक्ट्स आते भी रहते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट से एम्प्लॉय को हटा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, बेंच पे आगे कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा 1-2 महीने के अंदर। सो जो सर्विस बेस्ड कंपनी थोड़ी सी स्टेबल नजर आ रही है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। मैं कह रहा हूँ लिटरली मत लेना, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, बिकॉज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो अपने पैसे को बचाने के लिए, एक पैसे को दूसरी जगह पे लगाने के लिए कभी भी प्रोजेक्ट के ऊपर होल्ड कर सकती हैं, उसकी मैन पावर कम कर सकती हैं, उसको बंद भी कर सकती हैं, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज, आपको खुद को कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा, अपने जो स्किल सेट है उसको चेंज करते रहना पड़ेगा, एआई टूल्स का भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग एआई टूल्स का यूज नहीं कर रहे हो, जैसे कर्सर है, क्लाइन है, विंडसर्फ है, कोपायलट है, तो डेफिनेटली आपकी जॉब खतरे के अंदर है। इन टूल्स का आपको यूज करना आना चाहिए बहुत प्रॉपर तरीके से। सेकंड चीज, आपको खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। मान लो अगर आपको रिएक्ट आता है तो एंगुलर भी पढ़ लो, अगर आपको एंगुलर रिएक्ट आता है तो रिएक्ट नेटिव पढ़ लो, नोड पढ़ लो, कुछ ना कुछ जो सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं वो पढ़ते रहो। उससे क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स होंगी। अगर एक टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट मिल जाएगा सेम कंपनी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मिनिमल 20% इंप्लॉयज के अंदर नहीं आना है। मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 100 इंप्लॉयज हैं बेसिकली, तो जो सबसे कम परफॉर्मेंस देने वाले, जो अंडर परफॉर्म बंदे हैं, जो 20% है, उनके अंदर आपको नहीं आना है। बिकॉज जब भी कभी भी ले ऑफ होगा ना, तो जो अंडर परफॉर्म्ड बंदे हैं उनको बेसिकली सबसे पहले निकाला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अंडर परफॉर्म्ड मत रहो। एटलीस्ट 20% जो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म्ड बंदे हैं उनके अंदर तो कभी भी मत आओ।
सो तब आपकी जॉब सेफ रह सकती है। और अगर आप लोग बेंच वगैरह पे हो तो डेफिनेटली खुद की स्किल सेट पे काम करो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं पे दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सो आई होप हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड पसीना आ गया बिकॉज जब हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं ना तो एसी को भी बंद करना पड़ता है बेसिकली। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या तो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।